हेलो दोस्तों आप सभी हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ में पढ़ाएंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। इससे पहले परसेंटेज का 2 क्लास पढ़ा चुके हैं, ये परसेंटेज का तीसरा क्लास होगा। तो पहले आप लोग उस 2 क्लास को पढ़िए, उसके बाद इस तीसरा क्लास को पढ़िएगा ना, तो फिर सवाल को समझने में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, तो नहीं होगा। तो देखिए सवाल पहले देख क्या रखा है। बोला कि यदि a का 80% बराबर b का 50% है और b बराबर a का x% है, तो x का मान क्या होगा? किसका मान पूछ रहा है? x का मान ज्ञात करिए। x का मान ज्ञात करिए। b बराबर a का x% है तो x का मान ज्ञात करिए। यदि a का 80% बराबर b का 50% है, यानी a का जो 80% है ना, वो बराबर है b का 50% के बराबर। a का 80% बराबर है b के 50% का। b के कितने परसेंट का? b के 50% का बराबर है। तो फिर बोल रहा b बराबर a का x% है तो x का मान ज्ञात करिए। x का क्या चीज ज्ञात करिए? मान। तो देखिए सवाल को पहले समझिए, उसके बाद बनाना शुरू करिए, तो फिर सवाल बनाने में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। 0 से लेकर के हीरो लेवल तक सवाल बताया जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग हुआ है परसेंटेज चैप्टर। तो देख लीजिए a का 80% है बोला है, तो लिख दीजिए a का 80%। a का कितने परसेंट? 80%। a का कितने परसेंट? a का 80%। फिर बराबर है b का 50% के। बराबर है b का 50% का। कोई दिक्कत नहीं। आप करिए क्या? दोनों साइड प्रतिशत है तो प्रतिशत से प्रतिशत को काट दीजिए। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब 0 इधर भी है, 0 इधर भी, काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां क्या हुआ? यहां हुआ 8a बराबर 5b। यही हुआ ना? यही हुआ। a को यहीं पर रहने दीजिए, रहने दीजिए। b है बराबर के दूसरे साइड गुना में, तो फिर बराबर के दूसरे साइड ले आइएगा ना, तो b चला जाएगा भागा में, कोई दिक्कत नहीं। अब b के उधर 5 है ना, बराबर के दूसरे साइड 5 है तो 5 को रहने दीजिए। 5 है तो 5 को क्या करिएगा? 5 है तो 5 को रहने दीजिए। बताइए 8 इधर है गुना में, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो किसमें जाएगा? भागा में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुआ a का मान और ये हुआ b का मान। अब आगे बढ़िए, सवाल पूछ क्या रहा? बोला b बराबर a का x%। b बराबर, b का मान इतना है ना 8 है, तो यहां लिख दीजिए b बराबर a का x%। a का कितना परसेंट? x% है तो x का मान ज्ञात करिए। किसका मान पूछ रहा? यही x का मान ज्ञात करने के लिए आपसे पूछ रहा। तो करिए क्या? b का मान कितना दे रखा है? 8, तो लिख दीजिए 8, कोई दिक्कत नहीं। बराबर है तो बराबर लिखिए। a का x%, a का मान कितना दे रखा? 5। इसका कितना परसेंट दे रखा है? a का x% ने, तो कोई दिक्कत नहीं। a का x%, x प्रतिशत हटेगा तो नीचा में 100 लगेगा कि नहीं लगेगा? आराम से लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए इसके बटे में नहीं कुछ तो एक, यही होगा ना? यही होगा। तो कोना कोनी गुना कर दीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए। एक बार एक स्टेप और चलते हैं। 8/1 बराबर 5x होगा, बराबर 100 होगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अगर आपका मन करे तो काट भी सकते हैं। 5 से 1 कटेगा कितने बार में? 20 बार में, कोई दिक्कत नहीं। अब कोना कोनी गुना करिए। बताइए 20 गुना 8 कर दीजिएगा ना, 8 गुना 20 करिए कि 20 गुना 8, बात बराबर है। 1 गुना x करिए तब पर भी x से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 गुना कितना होगा? 16, 160। x का मान कितने निकल करके आया? 160। यही ने पूछा था कि x का मान ज्ञात करिए, तो x का मान 160 निकल करके आया। क्या अब कोई दिक्कत है आप लोगों को सवाल समझने में? तो बताइए। अगर जरा सा भी दिक्कत है तो बोल सकते हैं कि सर सवाल में दिक्कत है, तो फिर से सवाल को रिपीट कर दिया जाएगा। देखिए आप लोग करिए कि अगर एक बार में समझ नहीं है तो वीडियो को फिर दोबारा से शुरू करिए, वीडियो को पीछे करिए, जहां समझ में नहीं है ना वहां फिर से वीडियो को चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इतना तो है विश्वास कि एक बार बताने के बाद समझ में तो गारंटी आएगा आप लोगों को, इतना तो है। ऐसा नहीं है कि हम बताएं और आप लोगों को समझ में ना, हो नहीं सकता। हाँ, कितना? x का मान 160 आया, कोई दिक्कत नहीं। अब बनाइए 2 नंबर का सवाल। कितने नंबर का सवाल? 2 नंबर का। बोला a प्लस b का 15% बराबर a माइनस b का 25% है। यानी a प्लस b का 15% जो है ना, a माइनस b के 25% के बराबर है। a प्लस b का 15%,
a माइनस बी के 25% के बराबर है, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इतना तक। फिर बोला तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, यानी b का, यहीं पर देखिए क्या चीज बोला है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, a प्लस बी का 15% तो लिख दीजिए a प्लस बी का कितना प्रतिशत, 15%, 15% ने दिया है तो 15% लिखना पड़ेगा, 15% दिया तो 15% लिख दिए। फिर बोला बराबर है तो बराबर है तो बराबर लिख दिए। a माइनस बी का 25% के, a माइनस बी का कितना परसेंट, 25% दिया है तो 25% लिख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, देखिए अब कहिएगा सर गुना कहां से ला दिया, का लिखा है ना, का मतलब गुने ना होता है, इसलिए गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब करिए क्या, यहाँ पर प्रतिशत बराबर के दूसरे साइड भी, यहाँ भी प्रतिशत, दोनों को काट दीजिए। हाँ, गुना नहीं समझ लीजिएगा, प्रतिशत काटे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर देखिए 5 से ये भी कट रहा 3 बार में, 5 से ये भी कट रहा है 5 बार में, कोई दिक्कत नहीं। अब करिए क्या, गुना करिए, 3 गुना a करिएगा तो 3a होगा, प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, 3 गुना b करिएगा तो 3b होगा बराबर, 5 गुना a करिएगा तो कितना a होगा, 5a होगा। अब माइनस है तो माइनस करिए, 5 गुना b है तो 5ab होगा, कोई दिक्कत नहीं। b है ई, कितना है b, अब करिए क्या, 3a इधर है, ठीक, बराबर के दूसरे साइड है 5a, प्लस में बराबर के दूसरे साइड लाइएगा तो माइनस में आएगा 5a, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर है तो बराबर के दूसरे साइड पहले से -5b है, इधर प्लस 3b, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो -3b होगा, कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब बताइए 3a में से -5a जाएगा तो कितना बचेगा, -2a बचेगा, -2a, बराबर है तो बराबर, -5b -3b तो -8b होगा, -8b, माइनस इधर भी माइनस उधर भी कट गया। अब करिए क्या, देखिए 2 से ये 8 भी कट जाएगा, कितने बार में, 4 बार में। अब सवाल उठता है कि सर इधर था तो क्यों दूसरे साइड वाला को काट दिए, क्योंकि इधर जाएगा ना दूसरे साइड तो फिर भागा में ही जाएगा, इसीलिए काट के छोटे कर दिए। इधर a बचा, उधर क्या बचा, 4b बचा, कोई दिक्कत नहीं। अब करिए क्या, a यहीं पर है, इसको रहने दीजिए। b मतलब 4 जो है ना बराबर के दूसरे साइड गुणम है, तो बराबर के दूसरे साइड ले आइएगा तो किसमें जाएगा, भागपति, b को लाइए, 4 को नहीं लाइए, b को लाइए, b बराबर के दूसरे साइड गुणम है तो बराबर के दूसरे साइड ले आइएगा तो किसमें जाएगा, भागा में। अब बताइए उधर 4 है तो 4 ही रहेगा, इसके बटे में नहीं कुछ तो 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पढ़िए सवाल, यहां तक तो रहने दीजिए, सवाल को आगे पढ़िए। बोल रहा कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, किसके, a के बराबर है। देखिए मार्कर नहीं चलता है ब्लू वाला, कभी कभी रुक जाता, हाँ अब चलने लगा। अब बोला a के बराबर है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का ना बोला है, b का, तो ये ऊपर वाला है a का वैल्यू और नीचे वाला है b का वैल्यू। अब पूछा क्या था, b का जिसका बोले उसको नीचे में लिखते हैं, जिसका बोले ना, यहां पर फंस जाइएगा, गारंटी फंस जाइएगा, इतना तो है कि फंसना तय है यहां पर, लेकिन अब नहीं फंसिएगा, एक बार समझाने दीजिए उसके बाद नहीं फंसिएगा। बी का जहां का लगा ना उसको नीचे भेज दीजिए, नीचे। हाँ, बोला बी का, देखिए लाइट कट गया था, फिर से लाइट आ गया, कोई बात नहीं, लाइट बार बार कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना परेशानी सता ले, हार नहीं मानिएगा। कहता है कि सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, सलेब उमड़ता है जीत जाने के बाद। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना परेशानी कर ले लाइन, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन जीत हासिल होगा तो होगा। हाँ, इससे डरने वाले नहीं है। बोला a का मान कितना दिया 4, b का मान कितना दिया 1। अब देखिए फिर सवाल में पूछा था b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b का जिसका बोले ना उसको नीचे में लिखिए, b का ना बोला तो b को नीचे में लिखिए, और a का बोला a के बराबर है, a के बराबर है तो a को ऊपर में लिख दीजिए और b को नीचे में। प्रतिशत बोला कितने प्रतिशत, प्रतिशत के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए 1 से भागा दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा संख्या पर, नहीं। तो यदि किसी संख्या में 1 से भागा दे दिया जाए तो संख्या का मान नहीं बदलता है। तो बताइए 4 में 1 से भागा दीजिएगा 4 ही देगा, और 4 गुना 100 करिएगा 400 होगा कि नहीं, बताइए, यही आपका आंसर निकल कर है। कितना प्रतिशत,
400%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब बनाइए 3 नंबर सवाल का। कितने नंबर सवाल? 3 नंबर सवाल। हाँ, बोला किसी संख्या का 18%, किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। कितना? 75 के 12% के बराबर है। किसी संख्या का 18%, मान के चलिए वो संख्या x है, इसी का 18%, कितना प्रतिशत? 18%। बोला 75 के 12% के बराबर है, यानी 75 के 12% के बराबर है। कितने प्रतिशत के? 12% के बराबर है। तो फिर वह संख्या कौन है? उस संख्या ज्ञात करिए। किसी संख्या के, तो कौन संख्या है जो जिसका 18% 75 के 12% के बराबर है? बताइए। प्रतिशत इधर भी, प्रतिशत इधर भी कट गया, कट गया। इतना तो जानते हैं ना, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं। बताइए, ये कटेगा 6 से 2 बार में, ये कटेगा 6 से 3 बार में, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 3 से ये कटेगा कितने बार में? 25 बार में। कितने बार में कटेगा? हाँ, 25 बार में कटेगा। 25 बार में कटेगा, कटेगा। अब क्या दिक्कत? कुछ दिक्कत नहीं। अब x बराबर कितने निकल कर आया? 25 गुना 2 करिएगा, 50 से निकल कर आएगा। यही आपका आंसर निकल कर आया। कितने? 50। कितने निकल कर आया आंसर? 50 निकल करके आया। कोई दिक्कत नहीं। तो बोल रहा किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर, तो संख्या कौन है? 50 है। कोई दिक्कत नहीं, वह संख्या कौन है? 50 है। अब सवाल बनाते हैं 4 नंबर। कितने नंबर? 4 नंबर। बोला यदि ए की आय का 60% बी की आय का 75% के बराबर है। ए के जो आय है ना, ए का आय, ए की आय का 60%, यानी यहां से लिखिए ए की आय का 60%। बोला कि बी की आय का, ए की आय, मार्कर चेंज करते हैं। हाँ, ये मार्कर कम चलता है इसलिए ब्लैक वाला से लिखना पड़ता। ए की आय का 60% बी की आय का 75% के बराबर है। पहले इतना लिखिए, कितना प्रतिशत के बराबर है? बी के 75% के बराबर है ना, 75% का, तो लिख दीजिए 75%। कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे पढ़िए, फिर आगे पढ़िए। अब बोला है तो बी की आय, किसके आय? बी की आय, बी के आय। फिर बोला कि बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। तो x का मान ज्ञात करिए। किसका मान पूछ रहा? x का मान ज्ञात करिए। किसका? x का ना। तो पहले इतना को सोल्व करिए ना। प्रतिशत प्रतिशत दोनों बगल हट गया, हट गया। अब क्या दिक्कत है? हाँ, अब 5 से नहीं कटेगा 15 बार में। 5 से ये कटेगा कितने बार में? हाँ, 12 बार में कटेगा, 15 बार में नहीं। 5 से कटेगा 12 बार में। ये 5 से कितने बार में कटेगा? 15 बार में। कोई दिक्कत नहीं। और फिर ये कटेगा 3 से 4 बार में, ये कटेगा 3 से 5 बार में। तो इधर कितना हुआ? 4a बराबर 5b। तो लिखिए a बटा b बराबर, उधर है भाग गुना में, बराबर के दूसरे साइड आएगा तो b भागा में जाएगा। बराबर के दूसरे साइड पहले से 5 है तो उसको लिख दीजिए। अब इधर है 4 गुना में, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो भागा में। ये हुआ a का मान और ये नीचे वाला हुआ b का मान। अब आगे सवाल पढ़िए ना। अब बोला बराबर है तो कर दिए बराबर। बोला बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। बी की आय, बी की जो आय है ना, ए की आय का, यानी ए की आय का x% के बराबर है, x% के बराबर है। तो फिर बोल रहा तो x का मान ज्ञात करिए। किसका मान? x का। b का मान कितना है? 4, तो लिख दीजिए 4। a का मान कितना है? 5, तो लिख दीजिए 5 का x%। x परसेंट हटेगा तो नीचा में 100 लगेगा ना, लगेगा। 5 से ये कटेगा कितने बार में? 20 बार में। 5 से कितने बार में कटेगा? 20 बार में। गुना करिए, 20 गुना 4 होगा, इधर है भागा में, बराबर के दूसरे साइड आएगा तो गुना में जाएगा। 4 गुना 20 बराबर कितने होगा? x। बताइए 20 चौक 80 निकल करके आया। वह संख्या कौन था? x का मान कितने निकल करके आया? x का मान पूछा था तो x का मान 80 निकल करके आया। क्या कोई दिक्कत नहीं? x का मान तो निकल कर आ गया ना, आ गया। अब एक बार सवाल को फिर से पढ़िए। बोला यदि a की आय का 60%, ए की आय का 60% बी की आय का 75% के बराबर है। बी की आय का 75% के बराबर है तो बराबर कर दिए। फिर बोला तो बी की आय ए की आय के, बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। ए की आय के x% के बराबर किसका आय? बी की आय।
फिर बोला तो x का मान ज्ञात करिए। बताइए b के आय जो है ना, a के आय के x% के बराबर था, b का मान 4 था तो 4 लिखे, a का मान 5 है तो 5 लिखे, a का मतलब का है तो का लिखे, x% टैक्स प्रतिशत हटा तो 16 लगा, 5 से कटा कितने बार में, 20 बार में कटा। अब फिर उधर है 4, अब बराबर के दूसरे साइड ये है 20 भागा में, बराबर के दूसरे साइड जगह किसमें जाएगा, गुना में, तो इसलिए 4 गुना 20 के कितना 20 चौक 80, इधर x होता x रहा तो x बराबर कितना निकल कर आया, 80 निकल कर। बताइए अब कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अभी भी दिक्कत है। अब मेरे हिसाब किताब से जरा सा भी से सवाल में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा तो नहीं होगा। अब बनाइए 5 नंबर का सवाल। बोल रहा सवाल में कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, छोटी संख्या के 60%, यानी बड़ी संख्या का तो 40%, लेकिन छोटी संख्या का 60% के बराबर है। बताइए एगो है बड़ी संख्या, एगो कौन संख्या है, बड़ी संख्या का कितने परसेंट, बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या का 40%, छोटी संख्या के 60% के बराबर है, छोटी संख्या के 60% के बराबर है तो लिख दीजिए बराबर है, तो बराबर किसके, छोटी संख्या ना, लिख दीजिए छोटी संख्या, कोई दिक्कत नहीं। इसके कितने परसेंट के बराबर है, 60% के बराबर, देख लीजिए 60 लिखा है तो लिख दीजिए वहां 60%, कोई दिक्कत नहीं। 60% परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, कोई दिक्कत नहीं। अब करिए क्या, यहाँ बड़ी संख्या तो लिख दीजिए बड़ी संख्या, कोई दिक्कत, बड़ी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का क्या, बड़ी संख्या लिख दीजिए बड़ी संख्या, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बड़ी संख्या है ना, इसको लिख दीजिए, यहाँ बड़ी संख्या लिख दीजिए, तो बड़ी है तो बड़ी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर के दूसरे साइड है छोटी, तो छोटी को इधर लाइए, लाइएगा छोटी को इधर, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 3 है उधर तो रहने दीजिए, 2 है इधर, गुना में बराबर के दूसरे साइड जगह तो बराबर, बड़ी संख्या 3 छोटी संख्या 2, बड़ी संख्या कितने निकल कर आया 3, छोटी संख्या 2। आगे पढ़िए। और फिर बोल क्या रहा कि यदि संख्याओं का योग 150 है और दोनों संख्या के योग, एगो बड़ी संख्या है एगो छोटी संख्या, कौन संख्या है, एगो बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या, दोनों संख्या है, दोनों का योग 150 दे रखा, दोनों का योग कितना दे रखा 150, तो लिखिए 3 + 2 करिएगा तो कितना होगा, हाँ 3 + 2 करिएगा तो 5 होगा, इसका मान दे रखा है 150। बताइए एक का मान कितना आएगा, यानी 150/5 करिएगा, 5 तिया 15, यानी एक का मान निकल कर आया 30, एक का मान कितना निकल कर आया 30। अब आगे पूछ क्या रहा वो जवाब दीजिए। बोला तो बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या तो 3 है ना, बड़ी संख्या तो 3 है ना, इसको ऐसे भी मान सकते 3x + 2x, यहाँ पर लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी ना ऐसे लिखिएगा तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं। एक का वैल्यू आया 30, बड़ी संख्या कौन है 3 है, तो लिख दीजिए बड़ी संख्या 3 गुना 30 कर दीजिएगा ना तो 90 निकल कर आ गया, तो बड़ी संख्या 90 निकल कर आ गया। अगर इसी जगह छोटी संख्या पूछ देता ना तो फिर 30 गुना 2 करते तो 60 निकल कर आता, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर x मानने का मन है तो मान लीजिए, x फैक्स मानने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम हॉल में ये नहीं पूछता कि आप कैसे सवाल बनाए, इतना पूछा देखा जाता कि आंसर आप सही लाए हैं या नहीं लाए। हाँ, क्योंकि आप लोग कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा ना कि बच्चा वाला क्लास का एग्जाम दीजिएगा, हाँ तो वहां ये सब नहीं पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि आप आंसर आपका सही है तो ठीक है, ये नहीं पूछा जाता कि आप बनाए हैं कैसे। हाँ, आपको जितना जल्द हो सके सवाल करा दीजिए। बोला कि ए की आय का 10%, बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। ए की आय का कितना, ए की आय का 10%, बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। यदि तीनों की आयों का योग 7800 है तो बी की आय ज्ञात करिए। तीनों बराबर, ए की आय बराबर बी की आय बराबर सी की आय, कोई दिक्कत नहीं। तो लिख दीजिए ए का आय कितना दे रखा, ए का देखिए ब्लैक वाला मार्कर से ही लिखिए, ए का आय का 10% लिख दीजिए 10% बराबर है बी की आय, बी की आय कितना परसेंट है, बी की आय 15 है तो लिख दीजिए 15%। फिर बोला बराबर है सी की आय का, सी की आय 20% है तो लिख दीजिए सी की आय कितना परसेंट है 20%, तो लिख दीजिए। अब करिए क्या, देखिए प्रतिशत तो तीनों जगह है ना, तो प्रतिशत 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 उड़ा दीजिए। कहिएगा क्यों सर, काहे प्रतिशत को रखिएगा, कट जेबे करेगा तो उसको काट ही दीजिए प्रतिशत को। अब करिए क्या, देखिए तीनों संख्या कट रहा है, कट रहा है, 5 से कट रहा, 5 से 1 कट रहा 2 बार में, 5 से 1 कट रहा 3 बार में, 5 से 1 कट रहा 4 बार में, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ कितने निकल कर आया 2a, और यहाँ पर हुआ 3b, और यहाँ पर हुआ 4c, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए अब फंस गए ना, हाँ,
तीनों संख्या का योग 7800 दिए तो कहिएगा सर अब कैसे। देखिए अब यहाँ पर रेशियो वाला मेथड लगाइएगा, कौन अनुपात समानुपात वाला चैप्टर का यहाँ पर तरीका बताया जाएगा। हाँ, देखिए जब आपको रेशियो चैप्टर पढ़ाया जाएगा ना, अनुपात चैप्टर, वहां पर ये रास्ता बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बताना अनिवार्य है, नहीं तो फिर आप लोग फंस जाइएगा। करिए क्या, यहाँ पर तो ए का मान निकालना पड़ेगा, फिर बी का मान निकालना पड़ेगा, फिर सी का मान निकालना पड़ेगा, तभी ना तीनों का योग करिएगा तो 7800 के बराबर लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो करिए क्या, ए का मान पहले निकालिए, जिसका मान निकालिएगा उसको झांप दीजिए, जिसका मान निकालिएगा उसको छोड़ दीजिए, अब बाकी बात जो दोनों बचा उसको गुना करके यहाँ लिख दीजिए उसी के जगह, जिसका मान निकाल ले उसी की जगह। ए का मान पहले निकालेंगे तो ए को भूल जाइए, ए को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करिए, बचा कौन है, बी और सी वाला, तो यहाँ है 3, यहाँ 4, गुना करके यहाँ लिख दीजिए, 4 तिया 12, अनुपात तो कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब बी का मान निकालिएगा, किसका, बी का मान निकालिएगा तो बीओ को छोड़ दीजिए, जिसका मान निकालना है उसको छोड़ दीजिए, बाकी बात को गुना करके उसी जगह लिख दीजिए। हाँ, बी के जगह पर लिखना पड़ेगा, बी को छोड़ देंगे, बी को कुछ नहीं करेंगे, बचा कौन, ए और सी, दोनों को गुना कर दीजिए और बी का मान यही आएगा, 2 गुना 4 करिएगा कितना आएगा, 8 निकल करके आया 8। अब सी का मान निकालेंगे तो सी को छोड़ देंगे, सी का मान निकालना है तो सी को छोड़ दीजिए, अब जो बचा है बाकी दोनों को गुना करके सी के जगह लिखिए, 3 गुना 2 करिएगा 6 निकल करके आएगा 6, कोई दिक्कत नहीं। अब करिए क्या, इसको छोट कर लीजिए, कट रहा, नहीं कटता तो रहने देते, 2 से कट रहा 6 बार में, 2 से कट रहा 4 बार में, 2 से कट रहा 3 बार में, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 4 3 आया, आ गया। अब करिए क्या, फिर बोला कि तीनों की आयों का योग जो है 7800 देर का आयों का योग, तो लिख दीजिए इसको 6x प्लस 4x प्लस 3x, इसका वैल्यू दे रखा है कितने 7800, तो लिख दीजिए। देखिए x मानने का कोई जरूरत नहीं था, मानना चाहते तो मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते थे। 6 4 10 10 3 कितना होगा 13, 13x बराबर कितने निकल कर आया, 13x बराबर 7800, बताइए कितना बार में कटेगा 6 बार में, तो x का वैल्यू कितने निकल कर आया 600, कितने 600। लेकिन रुकिए सवाल में पूछा क्या है, पूछा है तो बी की आय ज्ञात करिए, किसका आय पूछा है, बी की ने, तो बताइए बी का आय कितना है, बी का आय 4x है, तो आप बी का आय कितना लिखिएगा 4, x के जगह पर क्या करिएगा 600 से गुना कर दीजिएगा, तो 6 चौके 2400 निकल कर आया, यही आपका आंसर, कितने 2400, ये आपका आंसर आ गया। क्या कोई दिक्कत, तो यही बोला बी की आय ज्ञात करिए, तो बी का आय 2400 आया। अब कोई दिक्कत, अब लास्ट वाला सवाल पर चलिए ना, लास्ट वाला सवाल में चलिए ना। देखिए लिखना पड़ता है सवाल को, टाइप बता रहे हैं, उसके बाद कुछ सवाल को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा कि 6 7 गो सवाल लाए हैं। देखिए सवाल ऐसा नहीं कि 5 लाख सवाल बना लीजिए, पता चलेगा 2 गो सवाल नहीं बना पाइएगा। इससे बेहतर है कि आप कम सवाल बनाइए, लेकिन हाँ जितना बनाए हैं अगर उस कैटेगरी का सवाल मिल जाए तो फिर उसको धुआं करके आइए, छोड़ करके नहीं आइए, ऐसा पढ़िए। ऐसा नहीं कि 2 लाख सवाल कर लिए पता चलेगा 2 गो सवाल नहीं बन रहा, वैसे नहीं पढ़िए। हाँ, ट्रिक से पहले कॉन्सेप्ट पकड़िए, उसके बाद ट्रिक खुद बना लीजिएगा। हाँ, कॉन्सेप्ट को पहले धरिए। यदि नीता का वेतन, यहां पर देखिए, यदि नीता का वेतन सौरभ से 25% अधिक है, नीता का जो वेतन है ना सौरभ से, किससे, सौरभ से 25% अधिक है, तो फिर बोला कि सौरभ का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत क्या है, कम है ना, बताइए। नीता है, नीता लिखिए, नीता है तो नीता लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, नीता है, और एक कौन है, एक सौरभ महान भाव है, कौन है, सौरभ जी है, एगो नीता जी है, एक नीता और एक सौरभ है। पूछा है कि सौरभ से 25% अधिक है नीता, नीता जो है ना सौरभ से 25% अधिक है, मान के चलिए अगर सौरभ 100 है तो नीता 125 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर दिया है 25% अधिक है, तो लिख दीजिए 25% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, 25 प्रतिशत हटेगा, नीचा में 100 लगेगा, बताइए 25 चौके कितना होगा 100, बताइए 1/4 निकल कर आया 1/4। बस यहीं पर जरा दम धरिए, सवाल तो यहीं पर ना फंसाएगा। सौरभ से 25% अधिक है कौन, नीता, सौरभ से अधिक है तो जोड़ के लिख दीजिए, किसको जोड़ करके लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, आराम से लिख सकते हैं ना, कोई 25% अधिक है। बोला कि यदि नीता का वेतन सौरभ से 25% अधिक, अब तो पूरा सवाल दिख रहा होगा ना,
यदि नीता का वेतन सौरभ से 25% अधिक है, इस सौरभ जी जो है ना, इससे नीता जी अधिक है, कितना परसेंट? 25%। तो बोला सौरभ का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है, यानी जब ये अधिक है तो ऐसे रुपया में कितना अधिक है वो अलग बात है। फिर बोला कि प्रतिशत में कितना प्रतिशत जो है ना नीता से कितना प्रतिशत कम है, कौन? सौरभ का वेतन। क्या अगर अब समस्या हो तो बताओ, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, नहीं तो नहीं होगा तो नहीं होगा। अधिक है ना तो जोड़ के लिख दीजिए, 4 एक कितना होगा? 5/4, कोई दिक्कत नहीं। तो ये नीचे वाला होगा सौरभ और ऊपर वाला होगा नीता, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा छोटा 5 लिखते हैं, ये ज्यादा बड़ा लिखा गया था, कोई दिक्कत नहीं, इसको साफ कर देते हैं। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही समझाना था। अब पढ़िए आगे, बोला कि सौरभ का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है। सौरभ का वेतन जो है ना नीता से कितना प्रतिशत कम है, नीता से तो एक, ऐसे तो देखिए ऐसे रुपया में तो 1 रुपया का कम है, लेकिन प्रतिशत में न बोल रहा है, बोला कि प्रतिशत में कितने का कम है, प्रतिशत में। तो बताइए किसका? सौरभ का वेतन नीता से। अब यहीं पर मेन चीज है, किससे? नीता से। जिससे बोले उसको नीचे में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे 1 कम था तो 1 कम था, किससे? नीता से ना, नीता 5 है ना तो लिख दीजिए 5, कोई दिक्कत नहीं। जिससे बोले उसको नीचे कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत बोला तो 100 से गुना कर दीजिए, 5 से कटेगा 20 बार में, यही आपका आंसर निकल कर आया। 20% जो है ना सौरभ जी कम है नीता जी से, 20% कम है कौन? सौरभ। किससे? नीता से। तो यही आपका सवाल पूछ रहा था कि सौरभ का वेतन जो है ना नीता से कितना प्रतिशत कम है। रुपया में तो 1 रुपया का कमी है, यानी सौरभ जी कमा रहा 4 रुपया तो नीता कमा रहा 5, लेकिन रुपया में तो 1 रुपया का कम है, लेकिन प्रतिशत में बताइए ना कि सौरभ जो है ना नीता से कितने प्रतिशत कम है। तो नीता से जो है ना 20% कम है, क्या कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप लोग अपना पढ़ाई लगातार जारी करते रहिए। वीडियो को दबा कर शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।